नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का एंट्री कैसे किया जाता है और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होता क्या है। तो एंट्री करने के पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है। डेबिट नोट का मतलब होता है परचेज रिटर्न। नाम से पता चल रहा होगा, परचेज रिटर्न मतलब कुछ भी हम लोग अगर परचेज़ किए हैं, ख़रीदे हैं, अगर उसको हम लोग वापस करते हैं किसी भी कारण से, तब वो हम लोग का वाउचर में एंट्री होता है डेबिट नोट में। और क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, मतलब अगर हमारे द्वारा कुछ बेचा गया है और वो अगर मेरे पास किसी कारण से वापस किया जाता है तो उसको हम लोग एंट्री करते हैं क्रेडिट नोट में, मतलब सेल्स रिटर्न के अंदर। तो आइए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के लिए हम लोग चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में सेल के लिए बटन होता है F8। यह हम लोग यहाँ पे माउस से क्लिक करके भी F8 यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग डेबिट क्रेडिट नोट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट नोट के लिए F8 जिसके नीचे डबल अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब कि ये डबल अंडरलाइन का मतलब या तो क्लिक करके भी जा सकते हैं या कंट्रोल प्लस F8 यूज़ कर सकते हैं। डेबिट नोट का मतलब होता है परचेज रिटर्न, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F9। मतलब सीधा सा है कि जब किसी भी की के नीचे डबल अंडरलाइन अगर रहेगा तो उसको कंट्रोल के साथ यूज़ किया जाता है, सिंगल अंडरलाइन रहेगा तो अल्ट के साथ यूज़ किया जाता है, और अगर कोई अंडरलाइन नहीं है तो डायरेक्ट की यूज़ किया जाता है बिना किसी स्पेशल कीज़ के। तो अभी आप लोग को दिख रहा है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट डिजेबल है, जिसको हम लोग इनेबल अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे फीचर्स में। F11 बटन प्रेस कर सकते हैं या यहाँ फीचर में जा सकते हैं। फीचर में जाने के बाद हम लोग यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, जो कि इनवॉइसिंग के अंदर है, इनवॉइसिंग में आ गए। इसको हम लोग Y प्रेस करके यस कर लेंगे। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको हम लोग यस कर लेंगे। अगर ये यस किया वो पहले से रहता तो वहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट दिखता। ये तीनों ऑप्शन को हम लोग यस कर लेंगे। अपने इंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो अब देखिए ये क्रेडिट नोट का ऑप्शन इनेबल दिख रहा है और डेबिट नोट का ऑप्शन भी इनेबल दिख रहा है। अब इसमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पहले तो डे बुक में चेक करते हैं कि हम लोग खरीदे क्या है। पहले आप लोग को परचेज रिटर्न का एंट्री बता देते हैं हम लोग खरीदे क्या क्या है। तो उसके लिए कंट्रोल क्यू से हम लोग बाहर आ जाते हैं या एस्केप करके भी आ सकते हैं। डे बुक में जाना होगा तो ऑप्शन तो आप लोग को मालूम है कि डिस्प्ले के अंदर ये डे बुक रहता है। तो ये कोई एक परचेज़ निकालता है, जैसे ये हम लोग परचेज़ किए हुए हैं 4000 का कुछ परचेज़ है। खोल के चेक कर लेते हैं। ये बल्ब है 50 पीस, जिसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे देख रहे हैं आप, रेफरेंस नंबर 124 रेफरेंस नंबर दिया हुआ है। तो इसमें से 50 पीस में से अगर हम 10 पीस रिटर्न का एंट्री करना चाहते हैं तब क्या करेंगे, इसमें हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में ही हैं, यहाँ पे डेबिट नोट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। डेबिट नोट, ये वाउचर डेबिट नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ से बाहर निकल के फिर से वाउचर में जाते हैं। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। स्टार्टिंग से जा रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हम लोग यहाँ पे डेबिट नोट में जाना चाहते हैं तो डेबिट नोट खुला हुआ है। अगर मान लीजिए परचेज में रहते हैं तो हम लोग डेबिट नोट में आ गए। बल्ब हम लोग को रिटर्न करना है तो रेफरेंस नंबर में पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, मतलब जो रेफरेंस नंबर था 124, ताकि ट्रैक हो सके कि उसी बिल पर रिटर्न हुआ है। कैश पे रिटर्न करना है। परचेज लेजर, यहाँ पे परचेज लेजर बना हुआ है। बल्ब रिटर्न करना है। बल्ब 50 पीस आपके पास बल्ब है,
जो कि परचेज़ करके आया था, इसमें से हम 10 पीस रिटर्न करना चाहते हैं। सेम रेट में रिटर्न कर देते हैं या रेट हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टॉक में से आपका 10 पीस बल्ब कम हो जाएगा और आपका कैश 800 रुपया बढ़ जाएगा। नरेशन में लिख सकते हैं नरेशन में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो लिख दिया जाता है। तो देखा दोस्तों, आसानी से हो गया। ये हो गया परचेज रिटर्न का एंट्री। अब हम लोग कुछ सेल्स रिटर्न करते हैं। सेल्स रिटर्न के लिए चेक कर लेते हैं कि हम लोग सेल क्या किए थे। डे बुक में जाते हैं, फिर से डिस्प्ले, डे बुक, एक कोई सेल खोल लेते हैं। जैसे ये 1800 का कुछ है, लास्ट सेल खेलते हैं। तो यहाँ राइस 20 kg सेल किया हुआ है 90 रुपये के हिसाब से, जिसका रेट हो गया 1800। इसका देखिए रेफरेंस नंबर आ रहा है 123। तो ये सेल मैंने पहले से करके रखा था, आप लोगों को सेल तो मालूम ही है, इसलिए सेल हमको फिर से नहीं इसमें बताना पड़ रहा है इस वीडियो में। कंट्रोल, इससे हम लोग बाहर आ जाते हैं। ये राइस को हम लोग कुछ क्वांटिटी रिटर्न करते हैं। रिटर्न करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स, यहाँ पे क्रेडिट नोट, सेल के लिए क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 1 2 3, कैश, सेल्स अकाउंट, रिटर्न करना राइस 170 kg राइस अभी है, तो इसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के लिए इसमें क्वांटिटी हम लोग कर देते हैं 20 kg रिटर्न कर देते हैं। 20 kg खरीदे ही थे तो उस वाउचर में 5 kg रिटर्न करते हैं। 450 रुपीज़ का राइस आपका रिटर्न हो गया। ये सेल्स रिटर्न है, मतलब आप बेचे थे वो आपका रिटर्न हुआ, तो ये वापस 5 kg आपका स्टॉक में बढ़ गया होगा और 450 रुपया आपका कैश में से कम हो जाएगा। राइस रिटर्न बाय कैश, इसका जो भी रीज़न होगा आप लिख सकते हैं। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने सीखा कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट को इनेबल कैसे करेंगे और उसको एंट्री कैसे करेंगे, उसका रिटर्न का एंट्री। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। लेकिन क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के लिए पहले आपको सेल और परचेज़ करना आना चाहिए, जिसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें आपको सेल और परचेज़ से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। और उसके बाद आप लोग रिटर्न का एंट्री कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या इसमें कुछ समझ में अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका हम दूसरा वीडियो बना के आपको भेजेंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और दूसरों को फ़ायदा अगर देना चाहते हैं तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे टैली के ही वीडियो के साथ अभी मिलेंगे। धन्यवाद।